इस चीज का वर्षों से इंतजार। बेटे गौतम, बहुत बड़ा गजब हो गया है, बहुत बड़ा गजब हो गया है। क्या गजब हो गया है? गजब गौतम कुंवर और कहा न मुझसे बहुत बड़ा गजब हो गया। मंत्री चाचा, तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कह रहे हो क्या नहीं। और घटे ना सन में घटी और तो मुझको पतलाओ। कहाँ है मधु, जिसके लिए गौतम वर्षों से बेकरार है और उसी के इंतजार में पागल बना बैठा है। जैसे ही मैं मधु को लेकर के महल की तरफ आ रहा था और रास्ते में हराम ज्यादा डाकू महिपाल सिंह अपना गिरोह लेकर के सामने आ गया और वो हराम ज्यादा हमारे हाथ से मधु को छुड़ा ले गया। चुप रहो था, गौतम का माथा चकरा गया है, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर मुझे मधु नहीं मिली तो मैं मधु को छुड़ा लूंगा। चाचा, मैं इस वक्त रात दरबार में नहीं रुकना चाहता। मैं इसी वक्त जंगल की तरफ जाऊंगा और जंगल में शिकार खेलूंगा, अपनी तबीयत को बढ़ाऊंगा, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं चल रहा हूँ और शाम को हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। छोटवा, इतना मैं महल में वापस आया तो वो बेटी दिव्या कहाँ पर है? अरे बिट्टी स्कूल गई रहा है, लेकिन कॉलेज तो बंद होने का समय हो गया है। स्कूल जब छुट्टी हो जाती है तो ट्यूशन रोज पढ़े जाती है 2 घंटा। अब लेकिन ट्यूशन का भी तो समय समाप्त हो रहा है। हाँ समाप्त हो रहा है, आप थोड़ी देर इंतजार करें या तो हम जाएंगे स्कूल। हाँ, उसके आने का इंतजार करते हैं। पिताजी को हम स्वीकार को वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बेटा, लेकिन वो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया है? कॉलेज वाला ड्रेस आप घर में आ गए तो क्या उसको पहने रहूं, बदल के आ गई। और कितनी देर आई मुझे मालूम भी नहीं। आप यहाँ बैठे ना। बोलो बेटे, क्या बात है? सुनिएगा। पिता चरण में लली झुका
आशीर्वाद दीजिएगा। दूसरी बात, अब थोड़ा सा मेरा मन करता है कि जाऊं थोड़ा शिकार खेलने, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन मैं करती हूँ हमेशा। दिव्य बेटे, मैं जानता हूँ कि हमारी बिटिया कितने अच्छे ढंग तरीके से पढ़ाई कर रही है। अगर आपकी इच्छा हो गई है शिकार खेलने की तो जाओ शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूर्यास्त होने के पहले अपने शाही महल वापस आ जाना। आपकी आज्ञा का पालन हमेशा किया है, हमेशा करूंगी, बस आपकी इजाजत की क्या जरूरत है। बेटे, शिकार खेलो, दिल बहलाओ। नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? पिस्टल नहीं है। ओह, ये मेरे साथ जाएगा अरे अपना महल का नौकर है ना, तो पिस्टल। सब कुछ मिलेगा। जाओ बेटे शिकार खेलने की तैयारी करो। अरे! बाय बाय बेटे, बाय बाय। बाय शुक्ला। अब ये तेरा फर्ज बनता है कि वो शिकार खेलने जा रही है, तो ये साथ जाना होगा और हम तुम दोनों के महल में आने का इंतजार करेंगे। अब मंत्री जी की बिटिया जा रही शिकार यात्रा, और उनके साथे ड्यूटी हमारा लगाए हैं, लेकिन इनके साथे हम जाब ना, इनके साथे कुछ दूर जाबे, कुछ दूर से लौटिए हुए, लेकिन चलते हुए कहना क्या है। अरे हाथ में खुरपी बगल में खैची बर्बादी घंघरवा हो गइला। होठ में काजर, आँख में लाली, मुँह जैसे बंदरवा हो गइला। ओठ में काजर, आँख में लाली, मुँह जैसे बंदरवा हो गइला। साली हमारी बोलिया बोले, साली हमारी बोलिया बोले, उलझन में गोविंदा हो गइला। चलो अब मैं शिकार खेलूं, और शिकार खेलने के तत्पश्चात मैं तुरंत हवेली गिरी वापस जाऊं। पढ़ते पढ़ते मेरा भी दिल कुछ कुछ करता है। अब कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ होने के तब सब बच्चे साथ रहते हैं, लेकिन मजा नहीं आता है। आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं अपने दिल की बातों को इज़हार करूंगी। कि मौसमी है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे देखो मिलाना। मौसमी है आशिकाना,
महारानी की आवाज मेरे कानों में जब सुनाई दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जंगल में अकेला नहीं, कोई और हमारा साथी आया हुआ है। शिकार मिला? तुमसे क्या मतलब? हाँ? तुमसे क्या मतलब? अरे मतलब नहीं होता तो पूछता कहाँ? शिकार अभी नहीं मिला, मिल जाएगा, मैं जाती हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? बोलो। तुम तो जानती हो ये जंगल है तो? और जंगल में सिर्फ हम और तुम हैं और हमारी तुम्हारी बात को कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, इसलिए मेरे दिल में एक बात आई है। बोलो। बताऊं? बोलो। बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी वैसी बात करोगे, पिस्टल है ठोक दूंगी उसको। कोई खास बात नहीं है। पिस्टल तुम्हारे भी याद में है, पिस्टल मेरे भी याद में है। चलाना मैं भी जानती हूँ, चलाना तुम भी जानते हो। वही तो, तुम मंत्री की बेटी हो और मैं महाराज का बेटा हूँ। लेकिन इज्जत के लायक बात करोगे तो? इज्जत की ही बात करूंगा, वो भी काम की बात। बोलो। सुनो। कि जब से देखा हो तुमको मेरी जान मन, हे भगवान। और आग दिल में लगी है और बुझा दीजिए, और आपसे आज करने लगा प्यार। आज से आपसे बड़ा प्यार हूँ, आवाज के गले से लगा लीजिए, आज से प्यार करने। जब से मैंने तुझे देखा है मेरे दिल में आग जैसी लग गई है। यही दिल में आता है कि आओ हंस के मुझे गले से लगा लो, सारी आग उसी प्यार के पानी में बुझ जाएगी। ऐसा करते हुए तो शर्म नहीं आती? क्यों? तुम्हारे बहन बेटी नहीं है? बहन बेटी तो सब हैं, लेकिन हर इंसान को अगर हम बहन ही बना लेंगे तब मोहब्बत किससे होगी और शादी किससे होगी हमारी? तो एक काम करो, बोलो। जो आग दिल में लगी है हाँ, उसको घर में जाके बुझा लो। घर में? और क्या? और तुम किस मर्ज की दवा हो? मैं? हाँ। मेरे पास आने का मतलब जानते हो, ऐसी जगह लात मारूंगी दोबारा मर्द बन के तुम पैदा नहीं हो। दिव्या, शायद तुम मुझे नहीं जानती हो, गौतम है हमारा नाम। हम जब तक इंसान को प्यार से समझाते हैं, अगर समझ जाता है तो अच्छा होता है। जिंदगी भर कम से कम तुम्हारी उम्र हो गई है। हाँ। वे पढ़ते थे, हाँ। कॉलेज में देखो जब बदतमीजी करते थे, शराब पीते हो, उल्टे दारू गांजा दुनियादारी, जब देखो जब किसी को छेड़ा करते हो, मैं तुम्हारी आदत को जानती हूँ। मेरी बात को सुनो, बस तुम ये तो हर इंसान नहीं बोलता है। अपने अपने समय पर हर काम करता है, लेकिन अगर हमने तुमसे प्यार कर लिया और तुमने मुझसे मोहब्बत कर लिया कभी और होली शादी हो गई तेरे मुंह तो पे सब नहीं। कुछ दारू शराब सब छूट जाएगी। और जब आज तुम मंत्री के बंगले में बैठी रहती है ना, एक दिन राजमहल में महारानी बनकर रहेगी। ज्यादा ज्यादा तुम मेरे पापा को मंत्री पद से हटवा दोगे और क्या कर लोगे तुम? इसका मतलब थोड़ी तुम मेरी इज्जत से खेलोगे। अरे मैं क्या कर लूंगा क्या नहीं कर लूंगा, शायद तुझे मेरी वाकिफ से वाकिफ नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो एक इज्जत को खिलौने की तरह अभी खेल सकता हूँ। ये जरूरत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हमेशा ब्लेड लेके चलती हूँ। ब्रेक? कैसे ब्रेक? अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, हाँ। मैं ब्लेड निकालू कि मारूंगी। दिव्या, मेरे पास समय कम है और काम ज्यादा है। तो भी उसी तरह की बातें करो, यहाँ से निकल लो। तो फिर काले के चलत बिलेट हाथ बिलेट लेके चले हमें आगे हो ना, इसका मतलब समझा? तो रोजी रोटी काट ली। अरे यार।